मैं पंडित वरुण कुमार तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, एक बार फिर ज्योतिष एक सत्य कथा सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। आज हम डिविजनल चार्ट के बारे में बोलेंगे। षोडश वर्ग कुंडलियाँ पराशर भगवान ने बताई हैं। पराशर होरा शास्त्र में 16 वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि किस वर्ग कुंडली से क्या देखा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है जो जनरल फिजिशियन है, एक डॉक्टर है जो स्पेशलिस्ट है, वो कोई नाक कान गला का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई आँख का स्पेशलिस्ट है, इस तरीके से कोई ब्रेन का एक स्पेशलिस्ट है। इस तरीके से स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी स्पेसिफिकेशन है। अब आपको अगर स्पेशलिस्ट बनना है, सभी चीज़ों का स्पेशलिस्ट बनना है या किसी एक विषय का स्पेशलिस्ट बनना है, तो उस विषय में आप हमारे साथ रिसर्च शुरू कर दीजिए, तो आप उस विषय में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर दिए। कोई मेरा ऐप नहीं है, लेकिन ऐप बहुत बढ़िया है। गणना बहुत अच्छी है, गणना बहुत अच्छी है उसकी, इसलिए मैं उस ऐप को जो है कहता हूँ डाउनलोड करने के लिए। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान 3 चीज़ डाउनलोड करें, क्लिक करें, आपकी कुंडली बनके आपके सामने आ जाएगी। अब आपको बहुत गणित और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इस 16 वर्ग कुंडली भी आपको उसमें मिल जाएगी बनी बनाई। आपको उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन तो अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब एक साधारण व्यक्ति जो ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो भी जो है ऐप पर जाकर के अपनी कुंडली बना सकता है और अपनी कुंडली देख भी सकता है और देखना सीख भी सकता है, और सिखाने के लिए हम ही हैं। ये सारी चीज़ है। अब आज हम कुछ स्पेशलिस्ट होने के बारे में बताएंगे कि आप किसी विशेष विषय के स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो आपको कौन सी वर्ग कुंडली पढ़नी होगी, या कौन सी वर्ग कुंडली से हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले D1 चार्ट आप देखते हैं। जब आप एस्ट्रोसेज पे जा करके और ऐप ओपन करते हो, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके, तो क्या होता है कि D1 चार्ट आपको सबसे पहले स्क्रीन पे आता है। तो सबसे पहला चार्ट जो है, जो सबसे पहला D1 मतलब डिविजनल चार्ट फर्स्ट, ये आपको क्या बताता है? ये आपको आपके बारे में बताता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है, आपकी पर्सनालिटी बताता है, आपकी हाइट बताता है, आपका स्वास्थ्य बताता है, आपका रूप बताता है, आपका रंग बताता है, आपका स्वभाव बताता है, आपका सोच, आपका विचार बताता है। ये सारी चीज आपको लग्न से पता चल जाती है, और जीवन का पूरा ढांचा लग्न से आपको पता चल जाता है। अब D2 चार्ट उसके बाद आता है। D1 आप समझ गए, D1 से क्या देखते हैं। अब D2 चार्ट, डिविजनल चार्ट 2, उसमें क्या होता है कि 2 ग्रह महत्वपूर्ण है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य ग्रहों का राजा है, और चंद्रमा चूंकि हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए उसका जो है उसके ग्रेविटी फोर्स का प्रभाव हम सभी के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो कहते नहीं कि चंद्रमा जब आपके लग्न के ऊपर से फ्लाई करता है, तो अगर आपको बीपी की समस्या नहीं भी है, तभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। क्यों होने लगता है? कई बार जो है आप देखते हैं, हमने तो रिसर्च की है कि किसी की मृत्यु अगर होती है, तो जब चंद्रमा फ्लाई करता है जो है लग्न के ऊपर से, तभी ये दुर्घटनाएं उसके साथ में होती हैं, और तभी उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि चंद्रमा खिंचाव उत्पन्न करता है। चंद्रमा के खिंचाव के कारण ही जो है समुद्र के अथाह जल राशि में जो है अमावस्या पूर्णमासी को तो विशेष लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है, लेकिन जो समुद्र की लहरें उठती हैं, वो लहरें जो है चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही उठती हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक है वो पृथ्वी के।
तो चूंकि जल पर इतना बड़ा प्रभाव उसका है, हमारे भी शरीर में तो 70% जल है ना, तो हमारे शरीर के भी जल में लिक्विडिटी पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, और जो हमारा ब्लड है वो लिक्विड ही है, तो इस तरीके से हमारे ब्लड को भी चंद्रमा प्रभावित करता है। तो चूंकि शरीर में सबसे ज़्यादा भाग चंद्रमा का है, इसलिए चंद्रमा को लेते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य प्राण तत्व है, सूर्य चेतना है, सूर्य ही तो हमें जीवित रखे हुए है। हर तरह से हमें गेहूं हो चाहे कुछ भी हो, गेहूं भी तो सूर्य की रोशनी को कलेक्ट करके अपने पास रखता है, फिर हम उसे खाते हैं, तो वही रोशनी तो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है, तो हमारा जीवन चलता है। इस तरीके से दो ग्रह कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप समझ सकते हो। तो यही सनातन धर्म है। हम आपको आज सनातन धर्म की परिभाषा बता दें कि आपसे अगर पूछा जाए कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक प्रोनाउंसिएशन था अंग्रेजों का, और ये अंग्रेजों का अरबियों का। सिंधु नदी के इधर जो है पार करके आते थे तो सिंधु को हिंदू कह देते थे इधर। तो सनातन धर्म है। और सनातन क्या है? सनातन क्या है? सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, नवग्रह सनातन है, पृथ्वी सनातन है, नक्षत्र जितने तारामंडल हैं वह सनातन हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं वो सनातन हैं, पूरा ब्रह्मांड सनातन है, पानी सनातन है, अग्नि सनातन है, जो है जल सनातन है, और वायु सनातन है। तो ये सब सारी चीजें सनातन। अब सनातन का विरोध करने वालों सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि वायु भी सनातन है। और अपने जो है अपने चूल्हा को भी बुझा दो, क्योंकि अग्नि भी सनातन है। तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि जल भी सनातन है। पृथ्वी पर निर्भर होना बंद कर दो, क्योंकि पृथ्वी भी सनातन है। सूर्य की रोशनी में क्यों निकलते हो? क्योंकि वो भी सनातन है, चंद्रमा भी सनातन है। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए ज्योतिष पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष भी सनातन है। सनातन को ही समझाने वाला ज्ञान तो ज्योतिष में है। नक्षत्रों को, तारामंडल को, जो है जल को, अग्नि को, पृथ्वी को कौन समझाता है आपको? ज्योतिष ही तो समझाती है आपको कि कैसे किस कोणीय मान पर। देखो ये सारी ऋजु रेखीय गति, सूर्य चंद्रमा तो कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते हैं, लेकिन तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एक समान गति से भी नहीं चलते हैं। फिर भी यही पृथ्वी पर बैठे बैठे हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने जो है एक समान गणना ना होने की वजह से ही बताओ 4 साल में एक बार जो है ये अधिमास होता है, उसको एडजस्ट करते हैं, जो एक्सेस समय होता है। तो इस तरीके से असमान गति है, तभी तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, एक समान गति होती है, एक असमान गति होती है। तो जो असमान गति है, तो इसी वजह से ये जो है वेरिएशन आता है उसकी गणना में। फिर भी हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने इतनी सटीक गणना की है कि मिनट और सेकंड तक लिख के चले, घड़ी पला अभी पला तक लिख करके चले गए हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर ही ग्रहण लगेगा। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सारे सीध में आएंगे। और कई 100 साल का, ये सापा महाराज तो 100 साल पहले ही सब गणना लिख करके चले गए। बनारस के बहुत बड़े पंडित थे वो, जो है उनका पंचांग आज भी जो है हर साल प्रिंट होकर के हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हमारा आधार ही वही है। तो हम आपको सत्य सनातन धर्म का आधार समझा रहे हैं, बेस समझा रहे हैं। अगर आपको धर्म को समझना है तो आपको ज्योतिष में आना पड़ेगा सनातन को समझने के लिए, क्योंकि नक्षत्र ग्रह यही सनातन है। तो इसीलिए हमारा जीवन भी सनातन है। लेकिन ये शरीर सनातन, इसको नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि साइंस बहुत डेवलप थी पहले भी। जो है कोशिकाएं मरती हैं, बनती हैं, ये तो साइंस भी बता रहा है ना। ये पुरानी सेल खत्म होती है, नई सेल बन जाती है। तो क्या होता है कि 4 महीने में एक पूरा शरीर नया हो जाता है। आप वो जो पैदा हुए थे वो कहाँ रह जाते हो? आप तो हर 4-5 महीने में बदलते रहते हो, नई नई सेल्स आ जाती हैं, तो आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो कि नहीं चेंज होते हो?
अच्छा, जब पूरी तरीके से आप चेंज हो जाते हो, बदल रहे हो, प्रतिक्षण बदल रहे हो, तो हर बदलाव को आपका शरीर जो है एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? तो जो आप कर्म करते हो या जो सोचते हो, विचार आते हैं, भाव आते हैं, या आप जो भी कर्म करते हो, पूजा पाठ, यज्ञ, मंत्र, वो शरीर एक्सेप्ट करता है। आपका शरीर, आप अपने लिए ही करते हो, आपका ही शरीर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो उक्त बदलाव में, जो बदलाव हो रहा है उसमें उसे शामिल कर लेता है। अब अगर कोई गलत काम आप करते हो तो उसको भी शामिल कर लेता है, और जब उसको शामिल कर लेता है तो कहाँ? डीएनए में शामिल करता है। डीएनए में सारी जानकारियां कोडित होती हैं। अच्छा, वही डीएनए जो है फिर आरएनए बना करके तरह तरह का, और जो है शरीर को संदेश भेजता है। उन्हीं मैसेजेस को फिर से वो शरीर को चलाने के लिए प्रयोग करता है। यही कारण है कि जो हमारे बुरे कर्म है उसका परिणाम हमें जो है तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तो शरीर बदल रहा है ना, और अभी तुरंत आपने काम किया है, अभी रिकॉर्डिंग हुई है, पूरी तरीके शरीर जब बदल जाएगा तब जो है कहते हैं ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में फल देते हैं। नक्षत्र सीसीटीवी कैमरे हैं, आपके काम में वो दखल नहीं देते कि आप गलत कर रहे हो कि सही करो, जो मर्जी करोगे वो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे बस। जैसे कैमरे लगा देते हैं ना आप दुकानों में, घरों में, वो किसी को रोकने थोड़ी जाते हैं चोरी ना करो, उनका काम है चोरी करो, कुछ भी करो, आपकी फोटो और वीडियो बनाते रहेंगे। तो ऐसे ही नक्षत्र हैं, कुछ भी करो आप, लोग कहते हैं मैं छुप के कर रहा हूँ, प्रछन्न कृत पापम, लेकिन ऐसा नहीं है, आप छुप नहीं सकते। ग्रह तो आपको आपको नक्षत्र आपको प्रतिक्षण एग्जामिन कर रहे हैं, तो वीडियो बन रही है, और वीडियो बना करके अब बताओ करते क्या? जब आपको इंटरफेयर नहीं करते तो वीडियो क्यों बनाते हैं? वीडियो बना करके ग्रहों को भेज देते हैं, और ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में परिणाम देते हैं आपके कर्मों का। तो कैसे देते हैं? डीएनए के माध्यम से ही देते हैं। वो डीएनए को एक्टिवेट करते हैं, और उसी हिसाब से डीएनए आरएनए बनाता है, और तरह तरह के, और वही आरएनए पूरे शरीर को मैसेज करते हैं, और उसी हिसाब से शरीर चलता है। और यही कारण है कि इन्हीं के वजह से शरीर कष्ट में चला जाता है, पीड़ित हो जाता है, कभी रोग में पीड़ित हो जाता है, कभी चोट में पीड़ित हो जाता है, कभी मानसिक परेशानी होती है। ये सारी चीज़ें उसी वजह से होती हैं। तो चलो, ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट था, हमने समझाने का प्रयत्न किया। धर्म आप समझ गए होंगे, और कर्मकांड भी समझ गए होंगे। क्यों पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, माला जप, और भगवान का भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो आप करते हैं ना, वो जो है ये मानव धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करें, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह आदि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भाई आपकी वजह से अपना धर्म तो बदलेंगे नहीं, और अगर आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया ना, तो आपसे उनकी सधर्मिता खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ ग्रहों में बताते हैं ना कि जो है क्या है कि राहु का गुरु की सधर्मिता नहीं है, तो इसलिए संबंधी नहीं हो सकते। तो आपका रिलेशन उन तत्वों से बन ही नहीं पाएगा जो आपको पोषण दे रहे हैं, जो आपको जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि सधर्मिता खत्म हो गई। जैसे कहते नहीं कि समान विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनमें आपस में मित्रता हो जाती है। तो इसे कल्याणकारी प्रकृति से आपकी मित्रता तभी हो पाएगी जब आप सधर्मी होंगे उनके, आपका गुण धर्म उनसे मिलेगा। अब उनका गुण धर्म क्या है? उनका गुण धर्म है देना देना, वो केवल देते हैं, सबको फल देते हैं। आप डंडा मारोगे वो फल देंगे, आप ईंटा मारोगे तब भी वो फल देंगे आपको, वो पलट करके ईंटा नहीं मारते हैं आपको। ये प्रकृति का गुण है। नदियां बह रही हैं, आपको जल दे रही हैं, ठीक है भाई। आप उनको विषैला बना रहे हो तो आपको विष दे रही हैं भाई। उनके साथ अधर्मिता करोगे तो अधर्मिता तो स्वतः आपके साथ हो जाएगी। मिट्टी में विष मिलाओगे तो वही विष आपको खाना पड़ेगा। अगर आप अपनी फसलों में जो है डीडीटी का छिड़काव करोगे तो वही डीडीटी तुम्हारे मुख के अंदर जाएगा, क्योंकि वो आपके पोषण के लिए ही तो है। तो आजकल क्या है कि विकास के नाम पर जो है, जो अंग्रेजीवाद चला हुआ है, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। और अब आपको बता दें, दवाओं में केमिकल बना बना करके, टिकिया बना बना करके बिजनेस किया जा रहा है। 2-2 पैसे की टिकिया 2-2 हजार में बेचा जा रहा है। जितनी बढ़िया दवाएं जड़ी बूटी की होती हैं, पेड़ पौधों की होगी, पेड़ पौधों पर ही हम आश्रित हैं, पेड़ पौधों पर ही हम आश्रित हैं, पेड़ पौधों से हमारा जीवन चल रहा है। तो वो सब संतुलन के रूप में, मात्रा के रूप में वहां पर पत्तियों में उपलब्ध है, और वो हमें हार्म नहीं करता, वो साइड इफेक्ट उसके नहीं होते हैं।
तो और वो शरीर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो जितना बढ़िया काम जड़ी बूटी की दवाई करती है, उतना ये बना जो है कृत्रिम रूप से केमिकल, जिनको अभी शरीर के बारे में, शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म के बारे में, शरीर के क्रियाकलाप के बारे में अभी मेडिकल साइंस रिसर्च ही कर रही है। 10%, 5% भी अच्छे से नहीं पता है, और वह आपको दवाई बना बना के खिला रहे हैं। तो होता क्या है कि दवाइयाँ प्रत्यक्ष रूप में थोड़ा फायदा तो करती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में शरीर को मारती हैं, नुकसान करती हैं। उनको भी नहीं पता उनका कितना भयानक साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें दवाएं भी आयुर्वेद में ही जाकर के अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। आयुर्वेद में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप उन्हें चंद्रमा की बात हुई तो इसलिए आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात हुई तो आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। ये दोनों ग्रह आयुर्वेद से ही रिलेटेड हैं। तो ये चीज है। अब चलिए मुद्दे पर चलते हैं। थोड़ा समय ज्यादा हो गया और हमें लगता है कि हमें जल्दी जल्दी अपने विषय को निपटाना चाहिए। तो D2 जो चार्ट है, D2 चार्ट सूर्य और चंद्रमा पर आधारित है। अगर विषम राशि का लग्न है तो 2 होरा होती है, 30 डिग्री का एक राशि होती है, जिसमें 15 डिग्री सूर्य का है और 15 डिग्री चंद्रमा का है। अब अगर विषम राशि है तो पहले 15 डिग्री सूर्य की होरा होगी। विषम राशि में 15 डिग्री पहले 15 डिग्री में जो ग्रह होंगे वो सूर्य की होरा में चले जाएंगे, सूर्य के साथ चले जाएंगे, मतलब साथ नहीं चले जाएंगे, सूर्य की पहली होरा में चले जाएंगे। अब पता चला कि सूर्य ही जो है 27 डिग्री का है, तो स्वयं सूर्य तो चंद्रमा की होरा में चला जाएगा, लेकिन तो पहली होरा सूर्य की ही होगी। तो जितने ग्रह सूर्य की होरा में होंगे, और उसके बाद में चंद्रमा की होरा जो है दूसरी वाली होगी, 15 से 30 डिग्री वाली। अब अगर सम राशि है 15 से 30 डिग्री, तो पहली होरा चंद्रमा की होगी। तो 15 से 30 डिग्री में जितने ग्रह हैं, चंद्रमा भी अगर उसमें है तो चंद्रमा में ही जाएगा। अगर चंद्रमा 0 से 15 वाले में है तो सूर्य की होरा में चंद्रमा चला जाएगा। तो पहली होरा चंद्रमा की होगी, तो उसके बाद दूसरी होरा सूर्य की होगी। तो इस तरह